हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वीकली टैरो रीडिंग्स सारे साइंस के लिए अकॉर्डिंगली। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। जितने भी ज़ोडिएक साइंस है, एरीज से लेके पाइसेस तक, सबके लिए अलग अलग रीडिंग होगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी साइन है वो वाला स्टैम्प टाइम स्टैम्प आप यूज़ करके डायरेक्ट रीडिंग पे ट्यून इन कर सकते हो। और इफ पॉसिबल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट विल हेल्प अस अ लॉट। सो हम फर्स्ट शुरू करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि वालों, आपका ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा? चलिए फटाफट देखते हैं। आपके लिए ये आया है और फिर ये आया है और फिर सॉरी ये कार्ड आया है। आपके लिए 4 कार्ड आ गए एक्चुअली। सो एरीज, इस हफ्ते है ना, आपको करियर के रिगार्डिंग, आपके किसी स्टक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपका शायद अटका हुआ था बहुत टाइम से, आप किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो उस रिगार्डिंग इस हफ्ते आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। वो कम्युनिकेशन पर क्विक होना चाहिए। जैसे कोई ईमेल आ गया आपके पास या फिर कोई कॉल आ गया आपके वर्क रिलेटेड, वो कोई भी हो सकता है। भले आपके कोई अटके हुए प्रोजेक्ट को लेके हो, या लोन वगैरह को लेके हो, या फिर आपके बॉसेस के तरफ से हो, कुछ भी हो, बट गुड न्यूज़ आएगा। कम्युनिकेशन, क्विक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी। और इस हफ्ते आपको थोड़ा सा है ना सावधान रहना पड़ेगा। आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़ा थोड़ा सा ना डिसऑनेस्ट एनर्जी है उनकी, थोड़े डिसऑनेस्ट है। और ये भी चांसेस है कि जो आपकी कुछ बिलोंगिंग्स है, मटेरियल बिलोंगिंग्स है, वो चोरी होने के भी थोड़े बहुत चांसेस है। सबके लिए नहीं होगा, बट फिर भी जो है आपको थोड़ा केयरफुल रहना। सब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप थोड़ा अपने बिलोंगिंग्स को लेके थोड़ा आप सावधान रहना। और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको परख लेना। आप पहले परख के ही आप कुछ कमिट करना, या फिर उनके साथ कुछ मिल के करने की कोशिश करना। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको, क्योंकि डिसऑनेस्टी आपके सराउंडिंग में दिख रही है इस हफ्ते। और जो बैलेंस आप अपने लाइफ में बनाना चाह रहे हो वो आप बना पाओगे, लेकिन आपको जो है थोड़ा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। मतलब जो थोड़ा आपको है ना विजिलेंट रहना पड़ेगा। ये सारे जो नेगेटिव लोग आपके आसपास में हैं उनको लेके, प्लस आपके जो पिछले जो गलत वो थे, मतलब मिस्टेक्स थे, जो गलतियां आपने पिछले टाइम में करी है, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और आपको करने का मौका मिलेगा। अगर आप पिछले गलतियों को सुधार लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आगे लाइफ में बैलेंस दिखेगा। इस हफ्ते आप कोशिश भी करोगे कि आपकी पुरानी गलतियों को आप कैसे सुधारो, एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, एक ऑब्जेक्टिव वे में आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा पाओ, ये आप कोशिश करोगे इस हफ्ते टू बैलेंस आउट योर लाइफ। आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे हो ना, बहुत सारे बढ़िया ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। लेकिन वो सारे अपॉर्चुनिटीज तब तक आप ग्रैब नहीं कर पाओगे जब तक यू सेटल द स्कोर विद योर पास्ट। मतलब पास्ट के जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज आपके चल रहे थे, वो अभी तक आपके प्रेजेंट लाइफ में भी अभी तक आपने उसको ड्रैग ऑन कर लिया है, तो पहले आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल। उसके बाद यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए एक ब्राइटर फ्यूचर वेट कर रहा है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इज ऑन द हराइजन। और ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए आपको, वो आपके अंदर है। आपके इनर सेल्फ से आप पूछिए, अपने इनर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट करिए, तो ये सारे सिचुएशंस को आप आराम से कंट्रोल कर पाओगे। आपके प्रेजेंट टाइम में कुछ डिसऑनेस्ट लोग आपके आसपास हैं, उनसे आपको बच के रहना है। और जो नए बिगिनिंग आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, एक प्रॉस्परस फ्यूचर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग क्या है कि जो आपकी पुरानी चीजें थी, जो पास्ट की चीजें थी, उसको एकदम से आपको खत्म करना पड़ेगा। उनसे आप रिश्ते नाते सब छोड़ दो, अब काट दो उन सबको, क्योंकि जो आपका कार्मिक डेट था उनके साथ, वो अब क्लियर हो चुका है। अब आपको बस फिजिकली उसको, उस रिश्तों को खत्म करना है, उन जितने भी कॉन्टेक्ट्स है उनको खत्म करना है। उसके बाद आपके लिए ब्राइटर एक फ्यूचर वेट कर रहा है। सो एरीज, आप लोगों के लिए ये था रीडिंग इस हफ्ते के लिए। अब हम मूव ऑन करेंगे टॉरस की तरफ, वृषभ राशि की तरफ। हेलो टॉरस पीपल, लेट्स फाइंड आउट आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, देखेंगे हम। 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो खो गया उसके ऊपर इतना फोकस मत करो, जो आपके पास है उसको लेके आप ज़्यादा वो करो। सॉरी, ये रिवर्स आया था।
जो आपके पास ऑलरेडी है ना, उसको आप चेरिश करो। जो बीत गया सो बीत गया यार, जो खो गया वो कभी अपना था ही नहीं। ऐसा सोचो, जो आपके पास है अभी, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि आपके पास कितना कुछ है जो लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपने पास्ट में मत अटके रहो। आप अपने पास्ट में अटके रहोगे तो फ्यूचर का कब सोचोगे। ये यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है ना, ये पास्ट, मुझे लग रहा है पास्ट इन चीज़ों की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज भी महसूस करोगे, क्योंकि इस हफ्ते आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और सारी ही अपॉर्चुनिटीज है ना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन सारे एक्चुअल में प्रॉमिसिंग नहीं है। तो जो चीज़ें ज़्यादा मतलब शाइनी लग रही है, टू गुड टू बी ट्रू, तो उनके साथ आप मत जाना। वो सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगे उनको ज़रा अवॉइड करके ही चलो आप। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, जो ज़्यादा फिजिबल लग रहा है, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को आप आगे बढ़ाना, उन्हीं ऑफर्स को आप एक्सेप्ट करना, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। और इस हफ्ते चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी। ये हफ्ता एकदम जल्दी कटेगा, आप नोटिस करोगे कि जैसे कल ही तो शुरू हुआ था, परसों खत्म हो गया, ऐसा लगेगा आपको। तो बाकी देखो, प्रॉमिसिंग तो है ये हफ्ता आपके लिए, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। आप अपने आप को सुधारो, अपने माइंडसेट को सुधारो, बाकी सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही है। ठीक है, तो इस हफ्ते सारा कुछ जल्दी जल्दी होगा, तो आपको टाइम भी कम मिलेगा अगर आप ज़्यादा अपने पास्ट में अटके रहोगे तो। टॉरस, ये था आप लोगों के लिए इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। अब हम मूव करेंगे जेमिनाई की तरफ। हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों का कैसा जाएगा। इस हफ्ते का आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है हम देखेंगे। आई रियली होप कि आप लोगों का अच्छा जाए। आप कमेंट में एंजल ब्लेसिंग्स के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल सकते हो, लिख सकते हो। लिखने से ही मैनिफेस्ट होता है, तो प्लीज़ कमेंट करा करो, अपने लिए सही, हमारे लिए ना सही। जो आप लिखते हैं पॉजिटिव चीज़ें, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। जो हम पॉजिटिव लिखते हैं, सोचते हैं, वही हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो कमेंट करा करो पॉजिटिव चीज़ें, ताकि दूसरों लोगों तक भी पॉजिटिविटी जाए और आपके लाइफ में भी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आए। तो जेमिनी मिथुन राशि वालों, मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप थोड़ा रेस्ट करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार काम काज बहुत हो गया, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड आप महसूस करोगे, मतलब कि यार काम करते करते ना लेथार्जी सी आ गई है, अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, रिजुविनेट करना चाहिए, थोड़ा आराम, चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और ऐसा सोचने के पीछे ये कारण भी रहेगा कि है ना, चीज़ें थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी इस हफ्ते। मतलब एक कह सकते हो एकदम से कुछ हाई हो जाएगा, एकदम से कुछ लो हो जाएगा, मतलब एक अपहीवल जैसा सिचुएशन होगा। मतलब एक कहते हैं ना कि स्मूथली कामली चीज़ें चलना, ऐसा शायद नहीं दिखे कि अगर अच्छा हो रहा है तो एकदम से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, और अगर खराब हो रहा है तो एकदम से ज्यादा खराब हो गया। तो थोड़ा अप एंड डाउन इस है ना हफ्ते में आपको नोटिस हो सकता है। और थोड़ा स्ट्रेस वगैरह भी आप महसूस करोगे। मे बी इसी वजह से आप इस हफ्ते ऐसा सोचो कि भाई इन सब से थोड़ा दूरी बनाया जाए, थोड़ा टाइम अलोन करा जाए, क्वाइट टाइम स्पेंड करा जाए, ताकि ये हफ्ता आराम से बीत जाए। उसके बाद जो देखना होगा वो देख लेंगे हम। ऐसा महसूस भी हो रहा होगा, और शायद आपकी लाइफ में ऐसा हो भी रहा है कि बहुतों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि उनके प्लान्स है ना सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। मतलब प्लान्स तो सही है, रोड मैप भी आपने सही बनाया है, लेकिन जिस पेस में आप चाह रहे हो, मतलब जिस स्पीड में चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, शायद उस स्पीड में नहीं हो रहा है। मतलब एक स्टेग्नेशन वाली एनर्जी है। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ऐसा इस हफ्ते करोगे कि भाई सब कुछ को एक साइड रखो, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ, ये हफ्ता बीतने दो। क्योंकि जब चीज़ें इतनी ही वोलेटाइल है और चीज़ें सही तरीके से आगे भी नहीं बढ़ रही है, अननेसेसरी डिलेज हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है कि अपना टाइम एंड एनर्जी और पैसा इनके पीछे इतना अभी जल्दी बर्बाद करने का। कुछ टाइम ऐसे ही होते हैं कि जिसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, तो इट्स बेटर टू लेट दैट टाइम पास। उसके बाद जो करना है आप करो। तो एक तरह से अच्छा ही है, आप इस हफ्ते बस रेस्ट करो, जितना काम है बस उतना ही करो जो आपका रोजमर्रा का काम है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू टेक केयर ऑफ द फैमिली और योर सेल्फ। तो बस उतना ही करो, उससे ज्यादा और कुछ मत करो। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर मिथुन राशि जेमिनी। और इसके हम मूव ऑन करेंगे लियो की तरफ, सिंह राशि की तरफ। तो लियो सिंह राशि वाले लोगों का ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा, लियो साइंस का कैसा जाएगा, देखते हैं। आपके लिए 3 कार्ड निकालेंगे आपके 3 लाइफ एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। देखते हैं ये वाला हफ्ता आपका
कैसा जाने वाला है आपके लिए फर्स्ट कार्ड। कुछ कंप्लीशन आ रहा है इस हफ्ते, कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, आपको खुशी भी बहुत मिलेगी। एक और लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए, और द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है जी। सो गाइस, लियो इस हफ्ते है ना, आप कुछ इनहेरिट कर सकते हो। फैमिली के अराउंडिंग आपका टाइम इस हफ्ते अच्छा जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो पुश्तैनी चीज़ें होती है वो आप इनहेरिट कर सकते हो। मनी वाइज ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा, मैं देख रहा हूँ। मनी वाइज आपको कोई इशू होनी नहीं चाहिए इस हफ्ते में। फैमिली के साथ भी आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे, और प्रॉपर्टी वगैरह का तो मैंने कहा है इनहेरिट कुछ कर सकते हो, पुश्तैनी कुछ आपको जायदाद मिल सकती है। और अगर आप लोग सिंगल हो इस हफ्ते है ना, आपका जो सिंगल नहीं, मतलब जैसे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, मैच्योरिटी आएगी उस रिलेशनशिप में, प्यार बढ़ेगा उस रिलेशनशिप में आप लोगों के दोनों के बीच में। और जो है इस हफ्ते कुछ ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी आपके बन सकते हैं, मतलब कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हो। और पार्टनरशिप के ऑफर्स भी शायद इस हफ्ते आपको मिले, या फिर अगर आप खुद ही पहले से कोई सूटेबल पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग आपको सूटेबल पार्टनर्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना, दो सिचुएशन आपके सामने आएंगे कि मैं प्लान ए के साथ जाऊं या प्लान बी के साथ जाऊं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि मेरे जो स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे जो स्ट्रेंथ है उसको मुझे ऐसा प्लान चूज करना है, ऐसा पार्टनर चूज करना है जिसके थ्रू मैं अपने जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा पाऊं, बजाय उसके जहाँ पे जो मैं एक स्टैग्नेशन वाले एनर्जी में आ जाऊं। इससे बेटर है कि आप उस तरीके का ही प्लान बनाओ, उस तरीके का ही पार्टनरशिप करो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ है ना इम्प्रूव होंगे, वो बढ़ेंगे, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बाकी ट्रैवल प्लान्स वगैरह फैमिली के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, बिजनेस पर्पज से भी हो सकता है। और मोस्ट लाइकली जो भी आप प्लान कर रहे हो पार्टनरशिप वगैरह, वो शायद इसी हफ्ते आपका डील क्लोज हो जाए, क्योंकि इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ तो है ना कंप्लीशन मिलेगा, कुछ सक्सेस मिलेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी है। तो इस हफ्ते बहुत सारे कंप्लीशंस आपको दिखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने प्लान तैयार रखे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे आप एक साथ काम कर रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब है लाइफ इज गोइंग टू कम फुल सर्कल। जो आपने एफर्ट्स लगाए थे पास्ट में उनका भी कुछ कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। जो नए प्रोजेक्ट्स आप अभी शुरू करना चाह रहे हो या नियर फ्यूचर में करना चाह रहे हो, उनमें भी आपको टेंजिबल रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने वाले हैं। और आपके लिए ऑफकोर्स कंप्लीशन, सक्सेस और जॉय आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं, और इसका जो नींव है आप इस हफ्ते रखोगे। और जो पुराना काम आप चल रहा था आपका, उसका इस हफ्ते में आपको कंप्लीशन दिखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो आप लोगों के लिए ये रीडिंग था, वो उसमें सारे ही कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है सर। बहुत बढ़िया था ये आपके लिए रीडिंग। एंड वी विल मूव टू वर्गो। तो माय डियर वर्गो, देखते हैं आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा। इस हफ्ते आप अपने फाइनेंसेस को लेके ज्यादा कॉशियस रहोगे, अच्छा भी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। फाइनेंसेस को आपने बहुत मेहनत से आपने ये जो पैसे कमाए हैं, फालतू की चीज़ों पे आपको खर्चा नहीं करना है। उन सबको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो भी थोड़ा सोच समझ के करना है। फालतू फालतू की चीज़ों में, पॉन्जी स्कीम्स में, फालतू के शेयर्स में नहीं डालना है। अच्छे से सोच विचार करके पैसे खर्चे करने हैं। और इन्वेस्टमेंट और जो है बेकार वाले जगह पे, जहाँ से मतलब वापस आने के चांस नहीं है, वैसी जगह पे डालना भी नहीं है। और एक्सपेंसेस को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करके ही चलना है। जो चीज़ों को अवॉइड करा जा सकता है, जिन एक्सपेंसेस को, उनको एक्सपेंसेस को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। आई डोंट सी एनी इशू रिगार्डिंग मनी। आपके पास पैसे होंगे, पैसों की कोई तंगी नहीं होगी इस हफ्ते। बस आप अपने ओर से वॉलंटरीली आप है ना थोड़ा मनी कॉन्शियस होके चलोगे बस। और आपके काम के क्षेत्र में थोड़ा, जो आपके करियर में, आपके ऑफिस में थोड़ा सिचुएशन डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। डिस्ट्रेसिंग इन द सेंस के आपको अपोजिशन मिल सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकती है। मतलब आप कुछ ओपिनियन रख रहे हो और सामने वाला जो है वो बिल्कुल ही आपके ओपिनियन को कंसिडर नहीं करेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो जैसे भी अपोज करे, जैसे भी आपको कंपटीशन, जिस तरीके का भी कंपटीशन आपको मिले,
आपको आपके जगह पे आपके ग्राउंड में खड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। आप अपने जो स्टैंड है उसको आप बना के रखना। देयर इज सर्टेनली गोइंग टू बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज वेल इन दिस मंथ, इन दिस वीक, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो कोई लंबा नहीं चलेगा। तो जो भी ये आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको आपको केयरफुली डील करना है। आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहना, जो आपका ओपिनियन है वो बेबाकी से आप रखो। किसी की उतनी चाटुकारिता की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि सामने वाला पार्टी आपका कुछ नहीं सुनने वाला, वो अपना ही सुनाएगा, अपना ही चलाएगा। तो उससे बेटर है कि आप भी अपना ही करो, उसके तो आपको भी उसके वो सुनने की कोई जरूरत है नहीं। और ये जो आपको एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वगैरह मिलेंगे ना, उसको आपको, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है, तो यू आर अ मैच्योर पर्सन। आप वैसे इंसान हो जिसने 12 महीने देखे हुए हैं, उनको पता है चीजें कैसे होती है, क्या होती है। आपको आता है कि कैसे चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना है, कैसे 10 बंदों को अपने साथ लेके काम करवाना है, उनसे अपनी बातें मनवानी है, कैसे से अपने सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कैसे अपने ग्राउंड के ऊपर अपना जो कंट्रोल है, अपना जो दबदबा है, उसको कैसे जाने नहीं देना है, जैसे जाने नहीं देना है। तो वो सारी चीजें आपको पता है, यू आर अ सीजन्ड प्लेयर। तो आपको वैसे भी वरी करने की कोई जरूरत है नहीं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह होगी थोड़ी, आप अपने सूझबूझ के साथ इसको हैंडल कर पाओगे वेरी इजीली। मनी वाइज आपको कोई इशू नहीं आएगी सर। जो भी है ये एक ही हफ्ता है, वो टेम्परेरी एनर्जीज है, वो बीत जाएंगी। सो वर्गो, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। वी विल मूव टू लिब्रा, तुला राशि। सो लिब्रा देखते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या आ रहा है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस हफ्ते अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप बहुत होपफुल हो, जिनके वजह से शायद आप लोग काम में इतना बिजी हो जाओ, इतना ऑब्सेसिव हो जाओ अपने अपने काम को लेके, कि आपको जो है रेस्ट करने की याद ही ना रहे। इसलिए कार्ड्स अपने से ही बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट भी करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा क्वाइट टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी। मे बी आप लोग इस वजह से इतना मेहनत कर रहे हो कि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो वहाँ पे इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, इतनी हम्बलनेस नहीं थी कि that background was, the financial condition was not enough to sustain yourself as well as your family। तो ऑब्वियस है कि जो भी बंदा ऐसे सिचुएशन से बाहर आता है और कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करता है, वो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस मेहनत के चक्कर में आपको अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब नहीं करना। अगर हो ऐसा कर लोगे आप, फिर वो सक्सेस को आप सही अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपने गोल्स को परस्यू नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फुल पोटेंशियल में अपने गोल्स को परस्यू करो, तो उस सिनारियो में आपको आपके हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन द रिसेंट टाइम आप लोगों ने शायद अपना जॉब लूज करा हो, या फिर किसी किसी का रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हुआ हो। तो उस वजह से शायद आप लोग थोड़ा, है ना, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो किसी और काम में, ताकि वो सारी चीजें आपको बॉदर ना करे। तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन हर चीज में एक बैलेंस बना के चलना भी जरूरी होता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके लिए प्रोस्पेरिटी आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसा आपके लिए आ रहा है। और जो है आपको मौके भी मिलेंगे कुछ नए स्किल्स एक्वायर करने का, जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। तो अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, फॉर श्योर आप उस मौके को ग्रैब करो, नए स्किल्स को एक्वायर करो। तो आपको लॉन्ग रन में आप उसको मोनेटाइज भी कर पाओगे, आपको मॉनेटरी गेन्स बहुत ज्यादा होएगा। तो लीब्रा, दैट वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो अब हम मूव करेंगे स्कॉर्पियो की तरफ, वृश्चिक राशि। तो स्कॉर्पियो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता क्या लेके आ रहा है, आपके लिए फाइंड आउट करेंगे। एक कार्ड, 2 और कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ये हफ्ता जून का कैसा जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। 1 मोर कार्ड, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आता है, फिर आपका इंटरप्रिटेशन करेंगे। जस्ट एक सेकेंड, और एक और कार्ड।
पार्टनरशिप के ऑफर्स आ सकते हैं, अब वो जॉब में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। तो इस हफ्ते थोड़ा है ना नेगेटिव एनर्जीज आई हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। तो कुछ फैमिली के सराउंडिंग भी हो सकता है, कुछ जो है आपके मैनेजर्स वगैरह से जो आपके करियर में है, आपके वर्क प्लेस में है, उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो कुछ लॉस तो दिख रहा है, अब वो रिलेशनशिप में हो, फैमिली के सराउंडिंग हो या जॉब में हो, वो कुछ हो सकता है, लॉसेस आपको हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। जब एक चीज खत्म होता है तभी तो दूसरा शुरू होता है, और आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट वेरी सून, वेरी सून। बहुत जल्दी आप उसको रिकवर कर लोगे और एक नए डायरेक्शन में आप चलने के लिए तैयार हो जाओगे, और वो डायरेक्शन आपके लिए बेटर रहेगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी जॉब लॉस वगैरह हो चुका है ना, या फिर आपके करियर वगैरह में भी कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ लॉसेस हुए हैं, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए एक और मौका आ रहा है, और वो मौका क्विक आएगा आपके पास। क्विकली आपको उसको ग्रैब करना पड़ेगा, तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे ही आए वो मौका आपको, आप सीधा उसको ग्रैब करिए। और जो है ये, अगर ये जो लॉस हो रहा है ना आपको, अगर या फिर किसी को हो गया है या इस हफ्ते होगा, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि ये लॉस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब ये लॉस होगा तब आपको है ना अच्छे लोग मिलेंगे, आपको अच्छे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, ऐसा ऑफिस मिलेगा जो आपके अराउंड में जो कलीग्स होंगे, कोवर्कर्स होंगे, वो सपोर्टिंग होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे, इतना टॉक्सिक नहीं होगा जो जिस टॉक्सिसिटी से आप अभी गुजर रहे हो। आप इसको किसी भी एंगल में उसको ले लो, करियर में ले लो या फिर जॉब में ले लो, ओवरऑल आउटकम यही होगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ पार्टनरशिप के ऑफर आपको आ सकते हैं। तो जो वो लॉस हो रहा है ना, वो कुछ नहीं है। आप उसके जो आपको गेन होने वाला है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ये छोटा मोटा सा लॉस कुछ नहीं होगा। वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है, ताकि एक बार वो हो जाए और आप आगे लाइफ में मूव ऑन कर सको। तो स्कॉर्पियो, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। अब हम मूव करेंगे सैजिटेरियस की तरफ, धनु राशि की तरफ। तो सैजिटेरियस, धनु राशि, आप लोगों का ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं फटाफट। जो भी ड्रीम्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, मेक श्योर यू पुट दैट आउट टू द यूनिवर्स। कमेंट करके हो, जर्नलिंग करके हो, सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह है ना, वो सबसे, मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप एंटायर वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। आप अपने इंटेंशंस को ज़्यादा ब्रॉडन अप कर सकते हो, बजाय एक पीस ऑफ पेपर में लिखने के। वो भी कारगर है, लेकिन वाइडर ऑडियंस के साथ अगर आपको इन ट्यून करना है, सेम माइंडेड लोगों के साथ वो करना है, तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज आपको इस हफ्ते मिलेंगे, बट यू हैव टू चूज केयरफुली, ठीक है? ग्रीडी नहीं बनना है, देख के अपना आपा नहीं खोना है कि भाई इतना सब कुछ आ गया, कौन सा करूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने लॉजिक की भी थोड़ा बहुत सुनो, जो सबसे सूटेबल लगे, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे, उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। चीज़ें शायद उतना फास्ट फॉरवर्ड ना भी हो, थोड़ा शायद धीरे धीरे चले, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। बस शर्त ये है कि हमें अपना नुकसान नहीं करवाना, हम किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली भी हो और मेंटली भी हो। मेंटली भी हमें टॉक्सिसिटी अपने अंदर कंज्यूम नहीं करना है। तो चीज़ें थोड़ा अगर लेट होती भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस हफ्ते लग रहा है कि थोड़ा चीज़ें रुक रुक के चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा रुकने से भी क्या दिक्कत है। और जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी ना, आपको लगेगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ। और ट्रूली इस हफ्ते आप एबल भी होंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट पाथ फॉर यू। आप उसको जब आप चूज कर लो, उस पर आप काम करना शुरू करो, एक डिटर्मिनेशन के साथ आप उसके ऊपर काम करना। करते करते क्या होगा कि इसी पाथ में आपको जो सक्सेस आप डिजायर कर रहे हो, जो सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी आप है ना मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में, इसी पाथ में आपको मिलेगा वो सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा ही आया है। और अगर कोई भी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, करियर में हो, घर में हो, या फिर आपके अंदर ही कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेथ या और कुछ हो, जो अंदर ही अंदर आपको खाया जा रहा था और जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो नीड ऑफ द आवर ये है कि वो सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो या आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो,
उन सबको आपको एक बार सेटल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यू हैव अ प्रॉमिसिंग वीक, यू हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर एज वेल। क्योंकि जो काम इस हफ्ते आप शुरू करोगे, ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ इसी हफ्ते के लिए है, वो आप आगे भी कंटिन्यू करोगे। तो उसको अगर आप उसी डायरेक्शन में सही से कंटिन्यू करना चाहते हो, तो इस रिगार्डिंग आपको प्रीवियस जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है ना, उनको आपको एक बार के लिए आपको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको इग्नोर सॉर्ट आउट कन्फर्म, उसको बंद कर दो। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इस हफ्ते आप किसी एक कैरिज्मेटिक पर्सन के साथ मिलो, एक अच्छे इंसान से आप मिलो, who will have a lot to offer, जिसके मदद से आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे इन द नियर फ्यूचर। सो सैजिटेरियस, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। अब हम मूव ऑन करेंगे कैप्रिकॉन, मकर राशि की तरफ। तो कैप्रिकॉन देखते हैं ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। कैप्रिकॉन के लिए ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए हम फटाफट देखेंगे। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। आपके लिए पहला कार्ड, इमोशंस हाई रह सकते हैं इस हफ्ते, और कुछ चीज़ें खत्म होंगी, खत्म होके कुछ चीज़ें नई शुरुआत होएगी। तो जो खत्म हो रहा है ना, उसके लिए रोना धोना मत, बस जस्ट उसको लेट गो कर देना, जो हो गया सो हो गया। और कुछ एडिक्शंस आपको परेशान करेंगे, एडिक्शन फोन का हो, एडिक्शन किसी नशे का हो, उन सब से आपको बाहर आना पड़ेगा। वो कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, कोई चीज़ें आपको इतनी कंट्रोल नहीं कर सकती कि आप उसके सामने विवश हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस हफ्ते आपको अपने एडिक्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, करके उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा आपको, और कुछ चीज़ें खत्म भी होंगी। मोस्ट लाइकली ऐसा ही हो, मैं चाहता हूँ कि जो एडिक्शंस है इस हफ्ते खत्म हो जाए आपके। आप रेजोल्यूशन लो कि इस हफ्ते ये जो भी बेकार की चीज़ें आपको परेशान कर रही है, इनसे आप वंस एंड फॉर ऑल इनको दफना दो एकदम, उनसे फिर कोई रिश्ते नाते नहीं रखने हैं आपको। अब वो कोई एडिक्शन हो, वो कोई पर्सन हो जिसके प्रति आप एडिक्टिव हो गए हो कि मुझे पता है कि वो मेरा नुकसान कर रहा है, फिर भी मैं उसके पास जा रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो उसके साथ इस हफ्ते मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें खत्म होगी। शायद आसान ना हो उनको खत्म करना, लेकिन खत्म तो होएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ इल्यूशंस हो सकते हैं आपको इस हफ्ते, इमोशनली थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। इल्यूशंस इन द सेंस कि आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाओगे, आप इसको एक तरीके से परसीव करोगे, लेकिन एक्चुअल में होगा दूसरा ही चीज़, है ना। तो इस हफ्ता, ये वाला हफ्ता आपके लिए थोड़ा टफ दिख रहा है मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए। लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो जो है ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें, इनके ऊपर आप काबू कर पाओगे, उसको ख़त्म कर पाओगे। और जब आप ख़त्म करोगे तब एक नया बिगिनिंग होगा। और मोस्ट लाइकली फॉर मोस्ट ऑफ यू इसी हफ्ते के आखिर तक आप देखोगे कि अगर आपने कोशिश करा तो जितने भी एडिक्शंस है, भले वो कोई सब्सटेंस का एडिक्शन हो, फोन का एडिक्शन हो, किसी पर्सन का एडिक्शन हो, उससे आप छुटकारा पाओगे। कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में अब कोई पर्पस नहीं है उनका, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी और एक न्यू बिगिनिंग आएगी। अगर एक चीज़ खत्म होगी तो उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग आता ही है। और जो इमोशनल लेवल पे थोड़ा बहुत क्राइसिस आप महसूस करोगे, वो आप अपने आप को कंट्रोल करना, मेडिटेट करना, तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये इस हफ्ते का एनर्जी है, तो शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत आपको मेंटल लेवल पे थोड़ा सा दिक्कत देगा ये, लेकिन देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, वो ठीक हो जाएगा थोड़े इसी हफ्ते के आखिर तक। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन, मकर राशि। एक्वेरियस की तरफ चलेंगे हम, कुंभ राशि में। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि देखते हैं, चलो आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा। आप लोग भी इस हफ्ते अपने फाइनेंसेस को बहुत विजिलेंटली आप यूज़ करोगे, एक्सपेंस के ऊपर आप काबू रख पाओगे। और इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, है ना। मनी वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बस आप अपने चीज़ों को थोड़ा एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करके चलोगे। जो एकदम ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तो ही आप उसके ऊपर खर्च करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, और मिलेगी तो उसको 2 बार जांच परख के उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस हफ्ते। और इस हफ्ते है ना, आप ग्रो करोगे स्पिरिचुअली, आप अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर काम करोगे।
आप हो सकता है कि इस हफ्ते ज़्यादा थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा एकांत में रहना पसंद करो। तो ये टाइम है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। इस हफ्ते आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो करोगे और इसके चलते है ना, जब आप मेडिटेट करोगे, इन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व होगे, तो ऑब्वियसली आप इमोशनली भी डेवलप हो जाओगे, थोड़ा मैच्योर हो जाओगे, आप काम एंड कंपोज्ड महसूस करोगे इस हफ्ते। और आपके लाइफ में इस हफ्ते बैलेंस रहेगी। जो आप जो जैसे ये सब स्पिरिचुअल पाथ में जब आप मूव फॉरवर्ड करोगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस आएगा, इमोशनली आप स्टेबल होंगे। तो उस चांस का आपको भरपूर फायदा उठाना है। उठा के पुराने जो गलती थे आपके पास्ट में, जो भी आपने गलत काम करे हो या गलत डिसीजन लिए हो, उन सारी चीजों को इस हफ्ते में आपको करेक्ट कर लेना है, ताकि उस एनर्जी से आप निकल जाओ। पुरानी चीजें जो थी उसको एकदम से खत्म करो, खत्म करके बस कॉर्ड्स काट दो उसके अंदर से। उसके बाद ताकि आपके आने वाले टाइम में और आपके फ्यूचर में, प्रेजेंट में और आपके फ्यूचर में, वो पुरानी चीजों का कोई इंटरफेरेंस आगे से ना हो पाए। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए ये रीडिंग था। अच्छा है आपका हफ्ता। आप बताना मेरे को कमेंट में कैसा आपके साथ रेजोनेट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो अब हम देखेंगे आखिरी राशि, स्पाइसिस। मीन राशि वालों का ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा देखते हैं। चलिए, आप लोगों का ये वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। मीन राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाएगा। चलिए लेट्स फाइंड आउट। मीन राशि वालों का ये वाला हफ्ता कैसा जा रहा है। फटाफट आप तो अगले कार्ड निकाल रहे हैं। कुछ लोगों की शादी हो सकती है इस हफ्ते। शादी ना भी हो तो रिलेशनशिप वगैरह में आप कमिटमेंट आज आपको मिल सकता है। आपने शायद प्रपोज कर रखा हो, लेकिन आगे वाले ने आपको कोई जवाब नहीं दिया, तो इस हफ्ते फॉर्मली आप लोगों का रिलेशन बिगिन हो सकता है। ये कार्ड बहुत लोगों के लिए आया हुआ है। ऐसा लग रहा है मुझे, जो भी लोग देख रहे होंगे ना, वो सारे अपने फाइनेंसेस को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है। यू गाइज आर वेरी कॉशियस अबाउट योर फाइनेंसेस। इस हफ्ते आपको कंप्लीशन दिखेगा। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए थे, अपने काम में लगाए हो या अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपने लगाया हो, तो वो जो एक आपने सीरीज ऑफ एफर्ट्स लगाए थे, उसका कंप्लीशन अब आपको दिखेगा इस हफ्ते। और वो सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खुश महसूस करवाएगा। और आपके फाइनेंसेस सही रहेंगे और आप फाइनेंसेस को बहुत बारीकी से आप ध्यान में रखते हुए आप काम करोगे। गलत जगह पे आप पैसे लगाओगे नहीं, खर्चे आप फालतू करोगे नहीं। ऑब्वियसली करना है भी नहीं। अगर मन में इच्छा आती है तो उस इच्छा को आपको मारना है। और अच्छा खासा मैं देख पा रहा हूँ इस हफ्ते आपको फाइनेंसेस में गेन हो सकता है। अबांडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो ये वाले हफ्ते में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जो पैसा आपके पास आएगा ना, यू विल गोइंग टू ट्रीट दैट वेरी कॉशियसली। आप उसको, मतलब पैसे को आप इज्जत के साथ आप उस पैसे को रखोगे। पैसे को जब आप इज्जत देते हो तभी पैसा आपके पास आके टिकता है, वरना आ तो जाता है बहुतों के पास लेकिन वो टिकता नहीं है। लेकिन आपके साथ सीन उल्टा है। आपने बहुत मेहनत करी है, उसके बाद आपको अब सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके पास आ रहा है। और कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि आप उस पैसे को बहुत इज्जत के साथ आप उसको ट्रीट कर रहे हो, बहुत सावधानी के साथ आप उसको खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज अ वेरी गुड साइन। सबको ऐसा होना चाहिए। सबको, एवरीवन शुड बी कॉन्शियस अबाउट मनी। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत, मतलब तीनों के तीनों कार्ड आपके लिए पॉजिटिव है मैं कहूँगा। और ये वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। आप लोगों ने देखा ये वीडियो। इफ पॉसिबल प्लीज सब्सक्राइब भी करा करो वीडियो को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।